नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। नाग और नागिन के बदले की कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी। आज हम एक ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसमें एक किसान अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ईमानदार और भोला वाला था। वह सदा ही दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। वह किसान खेती करता था और उस खेती से जो फसल होती, उस फसल को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी बहुत ही भोली वाली थी। वह पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह पूरा दिन अपने घर के कामों में व्यस्त रहती और दिन में जब भी समय मिलता वह खेत पर जाकर खेत के कामों में भी अपने पति की मदद करती। इस प्रकार वह दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किसान और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन किसान खेत में काम करने के लिए गया। जब वह खेत में खुदाई कर रहा था, तब उसने देखा कि उसके कुदाल के नीचे एक सांप आ गया और कुदाल की चपेट में आने से वह सांप मर गया। सांप को मरा हुआ देखकर उस किसान को बहुत दुख हुआ। उसके खेत के पास ही उस सांप की बिल थी। किसान को उस बिल में सांप का एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे नागिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब किसान सोचने लगा कि सांप तो मर गया और शायद नागिन भी ना हो। इस तरह तो अब यह बच्चा तो अनाथ हो गया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर नागिन होती तो इस बात का मुझसे बदला जरूर लेती। किसान ने उस सांप के बच्चे को अकेला देखा और सोचने लगा कि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। वह उस सांप के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने भगवान से अपने द्वारा किए हुए पाप की माफी मांगते हुए ये निर्णय लिया कि अब मैं इस सांप के बच्चे का पालन पोषण करूंगा। आज से ये मेरा दूसरा बेटा होगा। आज से मेरे दो बेटे होंगे। जब सांप के बच्चे को टोकरी में डालकर वह घर ले आया, तो उसने अपनी पत्नी को घर आकर सारी बात बताई कि कैसे खेत में उसके हाथों कुदाल के नीचे आने से एक सांप की हत्या हो गई। उसकी पत्नी तो बहुत ही भोली थी। उसने भी कहा कि ठीक है, आज से हमारा ये दूसरा बेटा होगा। दूसरी ओर जब नागिन वापस अपने बिल में आई, तो वहां उसने सांप को मरे हुए देखा। तो उसका सांप को मरे हुए देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आया। उसने अपने बच्चे को वहां चारों ओर ढूंढा, पर वह उसे नहीं मिला। तो उसने सोचा कि शायद उसके बच्चे को भी मार दिया गया होगा। उसे नहीं पता था कि उसके पति को किसान ने मारा है। उसने सोचा कि किसी ने उसके बच्चे को भी मारकर कहीं दूसरी जगह फेंक दिया होगा। उसने मरे हुए सांप के पास बैठकर प्रण किया कि जिसने भी मेरे पति को मारा है, मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को खत्म कर दूंगी। उसने अपने मरे हुए पति को वचन दिया और कहा कि जब मेरा ये बदला पूरा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने ये कसम खा ली कि जिसने भी उसके पति और बच्चे को मारा है, अब मैं उसको ढूंढकर ही रहूंगी और उसके परिवार के एक एक सदस्य को खत्म कर दूंगी। अब क्रोध में वह नागिन वहीं पर रहकर इंतजार कर रही थी
और ढूंढ रही थी कि जिसने भी मेरे पति को और मेरे बेटे को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन सुबह जब वह किसान फिर से रोज की तरह अपने खेतों में काम करने के लिए गया, तो उसके हाथ में वही कुदाल थी जिससे पिछले दिन वह सांप कटकर मर गया था। उस कुदाल पर सांप का थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। जब वह किसान कुदाल लेकर उस खेत में गया, तो नागिन ने देखा कि उसकी कुदाल पर सांप का थोड़ा सा खून लगा हुआ है। उसे देखकर वह समझ गई कि यही वह किसान है जिसने उसके पति को मारा है। अब वह नागिन किसान का पीछा करने लगी। किसान जब खाना खाने के लिए दोपहर में अपने घर गया, तो वह नागिन किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। लेकिन किसान की पत्नी ने किसान के अंदर जाते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया। वह नागिन घर के अंदर नहीं जा सकी और बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। वह नागिन घर के बाहर रहकर ये सोचने लगी कि जब कोई भी इस किसान के घर का दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर चली जाऊंगी, नहीं तो मैं किसी खिड़की आदि से घर के अंदर प्रवेश करूंगी। थोड़ी देर के बाद, खाना खाने के बाद, वह किसान फिर से अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। किसान की पत्नी ने घर की खिड़की खोल दी। अब नागिन उस खिड़की के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर गई और घर के एक कोने में छिपकर बैठ गई। उस नागिन ने देखा कि किसान का एक छोटा सा बेटा चटाई पर बैठा खेल रहा है। किसान की पत्नी ने सोचा कि जब तक बच्चा खेल रहा है, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। किसान भी खेतों में चला गया और किसान की पत्नी घर के दूसरे कामों में लग गई। उस नागिन ने देखा कि किसान का बेटा घर में अकेला खेल रहा है। मौका मिलते ही उसने उस बच्चे को डस लिया। बच्चे को डसकर जैसे ही वह खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगी, तभी वह किसान वापस आ गया और उसने उस नागिन को खिड़की के रास्ते बाहर जाते हुए देख लिया। वह दौड़ता हुआ चिल्लाया कि जरूर इसने मेरे बेटे को डस लिया है। उधर से उस किसान की पत्नी ने भी उस नागिन को देख लिया। वह भी चिल्लाती हुई अपने बच्चे के पास पहुंची। अब किसान को आभास हो गया कि जरूर यह वही नागिन होगी और यह जहां पर मुझसे बदला लेने के लिए आई होगी। किसान ने जब अंदर जाकर के सामने देखा, तो सच में वह नागिन उनके बेटे को डस चुकी थी। यह देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और बच्चे को लेकर इधर उधर भागने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनका गांव बहुत छोटा था और उस गांव में कोई अस्पताल भी नहीं था। अस्पताल शहर में था, जो कि वहां से बहुत दूर था। किसान बहुत ही गरीब था। शहर जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे कि वह तुरंत अपने बेटे को लेकर शहर पहुंच सके। अब उनके बच्चे के मुंह से जहर के कारण झाग निकलने लगा और वह मर गया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर बहुत विलाप करने लगे और बाद में उसका दाह संस्कार कर दिया। अब दोनों पति पत्नी गुमसुम रहने लगे। किसान अपनी पत्नी से बोला कि जो होना था वह तो हो गया। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि अब सांप का बेटा ही अब हमारा बेटा है। हम अब उस सांप के बेटे को ही अपना बेटा समझकर पालेंगे। अब हम दोनों दिन रात उसकी देखभाल करेंगे, जैसे हम अपने बेटे की करते थे। दूसरी ओर नागिन सोच रही थी
कि उसने अपना बदला लेने की शुरुआत कर दी है और उसने अपना एक बदला तो ले लिया है। उस किसान के बेटे को मारकर उस नागिन को कुछ राहत मिली थी। वह सोचने लगी कि अब उसे किसान और उसकी पत्नी से अपना बदला लेना है। अब वह किसान से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को डसने के लिए उस खिड़की के रास्ते से फिर से घर में प्रवेश कर गई। वह घर में फिर से एक कोने में छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी एक सांप को दूध पिला रहे हैं, जो एक सांप का बच्चा था। उसने उस सांप के बच्चे को पहचान लिया। यह दृश्य देखकर वह हैरान हो गई कि यह तो किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को पाल रहे हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि कैसे किसान और उसकी पत्नी उसके बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, तो उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। यह सब देखकर अब उस नागिन का मन रो रहा था। उसके मन में बस यही एक बात चल रही थी कि मैंने इनके घर के चिराग को मार दिया। इस किसान ने तो अनजाने में मेरे पति को मारा था, लेकिन मैंने तो उसके बच्चे को जानबूझकर अपना बदला पूरा करने के लिए मारा था। किसान और उसकी पत्नी वह दोनों मेरे बच्चे को ऐसा प्यार दे रहे हैं। उनका प्यार देखकर नागिन की आंखों से आंसू छलक पड़े। नागिन सोचने लगी कि अगर उसने अपने बच्चे को इस तरह प्यार से पालते हुए पहले देखा होता तो वह उनके बच्चे को नहीं मारती। अब नागिन बहुत पछताने लगी। फिर वह सोचने लगी कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है, और यह सोचकर वह वहां से चली गई। किसान और उसकी पत्नी उस सांप के बच्चे को अपना बेटा मानते और उसको रोज दूध पिलाते। अब वह नागिन रोज उनके घर में आती और उन्हें देखती। ये सब देखकर उसे बहुत ही पछतावा होता। उन्हें देखकर वह सोचती कि यह किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत सच्चे मन से मेरे बच्चे से प्यार करते हैं। उस नागिन ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। वह रोज उनके घर में आती रही और देखती रही और अपने किए पर पछताती रही। उन दोनों का दुख देखकर जब उससे रहा नहीं गया तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि जो सांप होते हैं वह भोलेनाथ के सच्चे भक्त होते हैं। अब वह नागिन भोलेनाथ के एक मंदिर में गई और उसके चक्कर काटने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया और अब आप ही इनके दुख दूर करो। आप इन्हें कहीं से भी एक बच्चा दो। मैंने किसान और उसकी पत्नी की गोद उजाड़ दी है, उनकी गोद फिर से भर दीजिए। उधर तभी किसान की पत्नी ने देखा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि देखकर आओ दरवाजा कौन खटखटा रहा है। किसान ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनके घर के सामने एक सेठ और सेठानी खड़े थे, जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। यह सब तो भगवान की माया थी, क्योंकि भगवान ने उस नागिन की पुकार सुन ली थी। उनके हाथ में एक अटैची था। सेठानी ने किसान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि कृपया आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे एक नागिन ने काटा है। हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वह हमसे हमारा बच्चा छीनने आ रहे हैं। अगर आप हमारे बच्चे को बचा लेंगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब वह सेठ और सेठानी
अपने बच्चे को किसान को देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया और अपना घर का दरवाजा बंद कर दिया। किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे को देखकर रो पड़े। रो रो कर उनका बुरा हाल था, क्योंकि आज फिर उनकी आंखों के सामने वही दृश्य आ गया था जब उनके बच्चे को सांप ने काटा था। अब वह दोनों भगवान से उस बच्चे को बचाने की प्रार्थना करने लगे। वे दोनों इस बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि जब तक हम इसे लेकर अस्पताल पहुंचेंगे तब तक यह दम तोड़ देगा। रास्ते में अगर गुंडों ने इस बच्चे को देख लिया तो वह हमसे छीन लेंगे। इसलिए सबसे पहले किसान ने उस बच्चे के गले से सोने का लॉकेट निकाल दिया, जो उस बच्चे की पहचान था। उन्होंने सोचा कि अब अगर गुंडे आ भी गए तो वह इस बच्चे को नहीं पहचान पाएंगे। वह दोनों तो इस बात से अनजान थे कि ये सब तो भगवान की माया थी। वह दोनों किसी भी कीमत पर अब उसका जहर उतारकर उस बच्चे को ठीक करना चाहते थे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब हम पैदल ही चलते हैं, हम इसे अस्पताल जरूर लेकर जाएंगे। तभी किसान की नजर खिड़की में बैठी नागिन पर पड़ी। नागिन खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। तभी उस नागिन ने अपनी मणि नीचे गिरा दी। किसान की नजर जैसे ही उस मणि पर पड़ी, उसने उसे उठा लिया और बच्चे को जहां पर सांप ने काटा था उस स्थान पर लगा दिया। उस मणि ने सांप का सारा जहर चूस लिया। जब बच्चे का जहर उतर गया तो उसने आंखें खोल दी। किसान और उसकी पत्नी जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आए और उस बच्चे को दूध पिलाया। दोनों उस बच्चे को जिंदा पाकर बहुत खुश हुए और वे सोचने लगे कि हमारा बेटा वापस आ गया। उसे गले से लगाने लगे। किसान की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह तो उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हो गई। किसान सोच रहा था कि वह सेठ और सेठानी का बेटा है। वे लोग कुछ दिनों तक वापस आएंगे और अपने बेटे को वापस ले जाएंगे। कुछ समय बाद जब अपने खेत में जाने के लिए जैसे ही किसान अपने घर से बाहर गया तो उसने देखा कि रास्ते में चौराहे पर सेठ और सेठानी दोनों मरे हुए पड़े थे। उन्हें किसी ने मार दिया था। किसान को इसका बहुत दुख हुआ। अब उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तो वह बच्चा उन दोनों का ही हो गया। यह सोचकर किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमारे फिर से 2 बेटे हो गए और वह दोनों पति पत्नी उनकी अच्छे से परवरिश करने लगे। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान और उसकी पत्नी को बच्चा मिल गया है और अब वह मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हों। मुझे चलकर देखना चाहिए कि वे दोनों मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं या नहीं। इतने समय में भगवान की भक्ति करने से उसमें कई और शक्तियां आ चुकी थी। अब वह अपनी इच्छा अनुसार अपना भेष बदल सकती थी। अब वह नागिन उन दोनों का अपने बच्चे के लिए प्रेम को आजमाकर देखना चाहती थी। वह नागिन एक साधु का वेश बनाकर उस किसान के घर जा पहुंची, क्योंकि जब वह खिड़की से देखती थी तो उसे ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता था। वह देखती थी कि मेरे बच्चे की देखभाल ठीक होती है, लेकिन आज वह किसान और उसकी पत्नी को आजमाना चाहती थी। साधु के वेश में उसने दरवाजा खटखटाया तो किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर साधु महाराज को देखकर
उसने साधु महाराज का आदर सत्कार किया और उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। किसान की पत्नी उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने लगी। साधु बाबा किसान की पत्नी से कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो वह कहने लगी, बाबा, मेरे 2 बेटे हैं। ये जो बच्चा घूम रहा है वह मेरा ही बच्चा है। तब वह साधु महाराज कहने लगे कि तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा बेटा तो दिखाई नहीं दे रहा। वह नागिन तो साधु के वेश में उन्हें आजमाने के लिए ही आई थी। तब किसान की पत्नी कहने लगी कि नहीं महाराज, हमारे 2 बेटे हैं। तब वह साधु कहने लगा कि मुझे इस घर में से किसी सांप के आने की महक आ रही है। यह सुनकर किसान की पत्नी हैरान हो गई। वह कहने लगी कि महाराज, वह सांप का बच्चा नहीं है, वह हमारा बेटा है। साधु महाराज कहने लगे कि सांप को घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए तुम उस सांप के बच्चे को मुझे दे दो। जब किसान की पत्नी ने साधु बाबा की बात नहीं मानी तो वह बोले कि उस सांप के बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, भस्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तब किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि महाराज, चाहे आप मुझे मार दो, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चे मुझे जान से भी प्यारे हैं। इस बात को लेकर किसान की पत्नी और बाबा में झड़प हो रही थी। तो किसान अंदर आया और बोला कि महाराज, क्या बात है? तब साधु बाबा कहने लगा कि इस सांप के बच्चे को तुमने घर में क्यों पाल रखा है? इस सांप के बच्चे को मुझे दे दो। तब किसान कहने लगा कि बाबा, हम आपका आदर सत्कार करते हैं, आपको जो चाहिए वह ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में आप ऐसा मत कहिए। वह सांप का बच्चा नहीं, हमारा बेटा है। हम उसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे। तब साधु बाबा ने उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तब किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और उन बच्चों को मेरी पत्नी की बहुत आवश्यकता है। मैं उन्हें नहीं पाल सकता, लेकिन वह उन्हें पाल सकती है, इसलिए आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं। तब साधु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे पास मणि है वह मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, हाँ महाराज, मैं उस मणि का क्या करूंगा? मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वह मणि ले जाओ। और किसान ने वह मणि साधु महाराज को दे दी। अब वह साधु महाराज मणि लेकर बाहर आ गए। बाहर आकर जब वह नागिन अपने असली रूप में आई तो वह समझ गई कि किसान और उसकी पत्नी दोनों मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही उसे पालते हैं। अब उसके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई थी। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में सौंप चुकी है और उसका बच्चा अब सुरक्षित है। अब वह सोच रही थी कि जैसे आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने जो प्रण किया था वह पूरा हो गया। अब मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। वह नागिन अपने पति को याद करते हुए सोचने लगी कि अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मन में ऐसा विचार आने पर उसने भी खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए और वह नागिन अपने पति के पास पहुंच गई। जब वह किसान अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे के बाहर वह नागिन मरी पड़ी है
और वह मणि भी उसके पास पड़ी हुई थी। तब वह किसान सारी बात समझ गया कि यह वही नागिन है। साधु के वेश में जरूर यह हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। अब किसान और उसकी पत्नी ने उस नागिन के शरीर को उठाया और उसके शरीर को भी उसके पति के शरीर के पास ही एक साथ जला दिया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। आज किसान खुश था। अब उसके दिमाग से सारा बोझ हट चुका था। किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। नागिन जो मणि छोड़कर गई थी, उसके कारण उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उनकी झोंपड़ी भी धीरे धीरे महल में परिवर्तित हो गई। अब उनके दिन फिर गए। वह इसके लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए भगवान की भक्ति करने लगे। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।